शब मैं यूसुफ से बात करती हूँ, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। भी क्यों? यूसुफ का प्यार और मोहब्बत हक है तुम्हारा। ड्रामा सीरियल बशरे मोमिन से बेमिसल शोहरत पाने वाली उशना शाह का शुमार पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में होता है। गुड़िया जैसे हुस्न वाली उशना शाह एक इंतहाई पढ़ी लिखी और सुलझी हुई शख्सियत की मालिक हैं, जो पिछली दहाई से पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं। एक बड़े शोबिज घराने की वारिस उशना शाह ने अपनी विरासत को बाखूबी आगे बढ़ाया है। तालीम छोड़कर पाकिस्तान आने वाली उशना शाह महज एक ही ड्रामा में काम करने की ख्वाहिश रखती थी, मगर अवाम उन्हें इस कदर मोहब्बत से नवाजेंगी उन्होंने खुद भी न सोचा था, और यही वजह है कि वो कभी तालीम मुकम्मल करने वापस ना जा सकी। ये शादी ना हो सके, तुम्हारा क्या हाथ है? बोलो, मेरी शादी नहीं हो सकी, मैं तुम्हारा क्या हाथ है? उशना शाह लाहौर में पैदा हुई। वो एक बहुत बड़े शोबिज घराने से ताल्लुक रखती हैं। टीवी और रेडियो की मारूफ अदाकारा इस्मत ताहिरा उशना की वालिदा हैं। इसके अलावा थिएटर डायरेक्टर शाह शर्जील उनके भाई और अदाकारा इरसा गजल सौतेली बहन हैं। उशना शाह पैदा तो लाहौर में हुई थी, लेकिन उनकी परवरिश कनाडा में हुई। उशना शाह ने कनाडा की यॉर्क यूनिवर्सिटी से प्रोफेशनल राइटिंग की तालीम हासिल की। वो अभी यूनिवर्सिटी में जेर तालीम थी कि उन्हें एक ड्रामा ऑफर हुआ, जिसके लिए वो पाकिस्तान आई। उशना शाह महज एक ही ड्रामा करने के लिए पाकिस्तान आई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो वापस नहीं जा सकेंगी, क्योंकि उशना को पहले ड्रामा ने ही स्टार बना दिया था। उन्होंने अपने करियर का आगाज ड्रामा सीरियल मेरे ख्वाबों का दिया से किया, जो कि 2013 में जियो टेलीविजन से ऑन एयर हुआ। इस ड्रामा में उन्होंने नीलम का किरदार निभाया था। ड्रामा की कहानी मिडिल क्लास फैमिली के गिर्द घूमती है, जिनका जवां साला बेटा हादसे में फौत हो जाता है, जिससे उस फैमिली को माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नीलम घर के अखराजात उठाने का फैसला करती है, मगर उसका मंगेतर यूसुफ इस मामले में उसे सपोर्ट नहीं करता, और अपनी अना के जख्म को भरने के लिए वो नीलम की बहन शबनम से शादी कर लेता है, और नीलम को बताता है कि उसने शादी सिर्फ नीलम से बदला लेने के लिए की। शबनम और यूसुफ का किरदार सजल अली और दानिश तैमूर ने अदा किया था, जबकि दीगर कास्ट में फैसल रहमान नुमाया थे। हम जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? हम उससे इंतकाम लेना चाहते हैं। इस सारे मामले में मेरी बहन का क्या कसूर है यूसुफ? उसको आप किस चीज की सजा दे रहे हैं? पहले ड्रामा ने ही उशना शाह को ड्रामा इंडस्ट्री की मसरूफ अदाकारा बना दिया था, और वो दीगर ड्रामों के लिए प्रोड्यूसर्स की तरजीह बन गई थी। और फिर अगला साल उशना के लिए ऐसा कामयाब साबित हुआ कि उन्होंने कभी खुद भी तस्वर नहीं किया था। उशना शाह को 2014 में लाजवाल ड्रामा सीरियल बशरे मोमिन के लिए लीड हीरोइन के तौर पर कास्ट कर लिया गया। जियो टेलीविजन से नशर होने वाला ड्रामा बशरे मोमिन एक शाहकार ड्रामा था, जिसे पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा ड्रामा करार दिया जाता है। बशरे मोमिन के मुकाबले में बाकी टीवी चैनल पर लगने वाले ड्रामों की रेटिंग्स में हैरान कुन फर्क था। इस ड्रामा में फैसल कुरैशी ने लीड रोल निभाया, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उशना शाह रदाबा के किरदार में नजर आई। रदाबा एक मासूम लड़की है, जिसकी मंगनी ऐसे शख्स से हो जाती है जो अमेरिका में रहता है। रदाबा मंगनी से राजी नहीं होती कि उसकी मंगनी एक ऐसे शख्स से हुई है जो किसी तौर पर भी रिवायती नहीं होगा। हालात की सुई चलती रहती है और रदाबा बशर तक पहुँच जाती है, और बशर रदाबा की मासूम शख्सियत पर दिल हार जाता है, और फिर प्यार के नाम पर नफरत और गुस्से के जज्बात पर मुबनी सफर आखिर में बशर और रदाबा के मिलाप पर होता है, जिसे हम हैप्पी एंडिंग कह सकते हैं। फैसल कुरैशी के अलावा ड्रामा में समी खान, माहीन रिजवी, यासिर मजहर और अनवर इकबाल शामिल थे। उशना शाह ने ड्रामा में अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया था, जिस वजह से उन्हें अवामी सतह पर बड़ी पजीराई हासिल हुई। तुम्हारे मामू तो बहुत अच्छे, बिल्कुल आसमानों से उतरे। इतने अच्छे कि अपनी वो जो ऊट पटांग सी गाड़ियां ना, उनको बिल्कुल जंगलियों की तरह ड्राइव करते हैं, सिग्नल भी सारे तोड़ते हैं। हकीकी मानों में इस ड्रामा ने उशना शाह को पाकिस्तान की टॉप ड्रामा एक्ट्रेस बना दिया था। 2014 के साल ही उनके कुछ दीगर ड्रामे भी नशर हुए, जिनमें हम तेरे गुनहगार, पिया मन भाई सरे फहरिस्त हैं। 2015 का साल उशना शाह के ड्रामा दुआ से याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने दुआ का लीड रोल निभाया था। ये ड्रामा भी जियो टेलीविजन से नशर हुआ। ड्रामा की कहानी में दिखाया गया कि किस तरह नौजवानों की जानिब से जल्दबाजी में किए जाने वाले ये फैसले न सिर्फ उनकी बल्कि उनके खानदान की जिंदगियों पर भी अपना असर डालते हैं। इस ड्रामा में दुआ के मद्दे मुकाबिल अशर का किरदार दानियाल राहील ने अदा किया था। अच्छा सुनो, एक बात करनी है तुमसे, मानोगे? बोलो। वो मुझे मुर्तजा अनुशी की शादी पे अनुशी जैसा जोड़ा चाहिए।
उशना शाह ने उरूज का वो मजा भी चखा जब हर साल उनके एक से ज्यादा ड्रामे नशर हुए, जैसा कि 2014 के साल उनके 4 ड्रामे टेलीविजन स्क्रीन की रौनक बने, जिनमें भीगी पलकें, नीलम किनारे, अब कर मेरी रघुगरी और थोड़ा सा आसमान शामिल हैं। और हैरान कुन बात यह भी है कि उशना शाह के तीनों ड्रामे कामयाब हुए। उशना शाह समाजी मसाइल पर न सिर्फ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और इंटरव्यूज में बात करती हैं, बल्कि उनके हल और आगाही के लिए बनाए जाने वाले ड्रामों में भी पेश होती हैं। वो 2016 में ARY के ड्रामा अब कर मेरी रफूगरी में बतौर तबान जलवागर हुई। जाजिब और तबान 2 किरदार हैं जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मगर जात और रुतबे जैसे संगीन मसाइल की वजह से शादी नहीं हो पाती। इस ड्रामा में भी उशना शाह के मंदे मुकाबिल दानियाल रहील थे, जिन्होंने जाजिब का किरदार निभाया था। अब्बा, ताई ने सारी मालूमात करवा ली है, इंशाल्लाह बात पक्की होगी। मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ मायदा की शादी को लेके, मैं अभी बता रही हूँ, मैं पूरे 10 जोड़े बनवाऊंगी। उशना शाह एक वर्सटाइल अदाकारा हैं, जिन्होंने अपनी वालिदा की विरासत को बाकमाल अंदाज में आगे बढ़ाया है। उशना शाह ने हर तरह के किरदार निभाए हैं, जिनमें मनफी किरदार भी शामिल हैं। वो 2017 में हम टीवी से नशर होने वाले ड्रामा अलिफ अल्लाह और इंसान में बतौर रानी जलवागर हुई। इस ड्रामा में रानी एक भिखारन है, जिसका बाप उसे पैसे लाने के लिए मजबूर करता है। एक दिन रानी एक आलीशान बंगले के पास जाती है और उसे पता चलता है कि ये बंगला निगार बेगम का है। निगार बेगम आसपास रहने वाली तवाइफों को अपने पास रिहाइश देती है, ये सोच करके उसकी जिंदगी से गुर्बत निकल जाएगी और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। रानी के दिल में लालच पैदा होता है और वो बतौर नौकरानी निगार बेगम के यहाँ मुलाजिम हो जाती है, लेकिन आखिर में उस पर आश्कार होता है कि यहाँ आया अपनी मर्जी से जाता है, मगर निगार बेगम की मर्जी के बगैर वापस नहीं जाया जा सकता। इस ड्रामा की कास्ट में मिकाल जुल्फकार, कुबरा खान, शहजाद शेख और कवि खान नुमाया थे। तूने अब इनसे कुट खाई ना, तो मैं तुझे छितर लगाऊंगी, समझ आई? कुछ कर, बस ये नाच गाना ना किया कर, अपने हाथ पांव इस्तेमाल कर, इंसान बन। उशना शाह ने करियर का सबसे चैलेंजिंग रोल ड्रामा सीरियल बला में निभाया, जिसमें वो लंगड़ी लड़की निगार के रोल में जलवागर हुई। अमूमी तौर पर अदाकाराएं ऐसे माजूर किरदार निभाने से कतराती हैं, क्योंकि हर अदाकारा स्क्रीन पर हसीन और डैशिंग नजर आना चाहती है, लेकिन उशना ने अपने काम के साथ पूरा हक अदा किया। उशना शाह के दीगर कामयाब ड्रामों में चीख, हेल्प मी दुर्दाना, छोटी छोटी बातें और बंधे एक डोर से सरे फहरिस्त हैं। उशना शाह ने 2013 से 2017 के अरसा में 16 टेलीफिल्म्स में भी काम किया है, जिनमें तेरी मेरी लव स्टोरी और ओए कुछ कर गुजर नुमाया है। इसके अलावा उन्होंने मारूफ फिल्म मैं पंजाब नहीं जाऊंगी के गीत रात के नशे में खुसूसी एंट्री दी थी। अवार्ड्स की बात की जाए तो उशना शाह ने अपने डेब्यू ड्रामा मेरे ख्वाबों का दिया के लिए बेहतरीन उभरते हुए टैलेंट का पाकिस्तानी मीडिया अवार्ड हासिल किया। इसके साथ साथ अलिफ अल्लाह और इंसान में बेहतरीन मनफी किरदार अदा करने पर उन्हें हम अवार्ड से नवाजा गया। उशना शाह का करियर दरख्शां सितारे की मानिंद रोशन है, जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैली हुई है। उशना शाह ने अपने करियर में सिर्फ बेहतरीन और म्यारी काम को तरजीह देते हुए म्यार को मिकदार पर तरजीह देने के कुलिये पर खुद को चलाया, जिसकी वजह से उन्हें अभी तक बहुत फायदे हासिल हुए हैं। उशना शाह पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस शुमार की जाती हैं। उनके मद्दा पूरी दुनिया में हैं। 8 साल कबल शुरू होने वाले उशना शाह के उरूज में हर आते साल के साथ इजाफा हुआ है। अज़दवाजी जिंदगी की बात करें तो उशना शाह ने अभी तक शादी नहीं की और सिंगल होने को एंजॉय कर रही हैं। उनके करियर में अभी तक कोई ऐसा स्कैंडल भी नहीं आया कि मद्दा इस बात का अंदाजा लगा सके कि वो किस से शादी करने वाली हैं। उशना शाह के साफ किरदार और खुलूसे दिल की सबसे बड़ी वजह उनकी वालिदा की तरबियत है। उशना अपने जारहाना रवैये की वजह से भी जानी जाती हैं, क्योंकि वो मुनाफिक होने के बजाय बात कह देने के नजरिए पर यकीन रखती हैं, जिस वजह से कुछ लोग उन्हें नापसंद भी करते हैं, मगर उशना ने उनकी कभी परवाह नहीं की। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट पे अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। उसने मुझे इतनी बातें सुनाई, मेरे अब्बा को इतनी बातें सुनाई, पूरे मोहल्ले ने सुनी और मुझे थप्पड़ मारा।